वहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा बच्चों, मसला ये है कि मैथमेटिक्स आपके पास ठीक है बुक नज़र आ रही होगी आपको, 7th एडिशन ऑक्सफोर्ड। ठीक है, हम लोग बाहर आजकल ओ लेवल्स पे काम कर रहे हैं, तो लेक्चर मेरे साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को तो बाहर अभी तो 2 डेज़ बच्चों ने ब्रेक ले ली, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ कि जी लेक्चर भी जो था वो मेरा अपलोड नहीं हो सका। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज करते हैं। क्वाड्रेटिक चल रहा है, ठीक है, उसकी सिंप्लीफिकेशन 1 से 2 लेक्चर में वाइंड अप करके तो फिर अगले टॉपिक पे चली जाऊँगी। प्लीज़ आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा। ठीक है, बाहर मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं मल्टीपल बच्चों को करवा रही हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म के ही हैं। ठीक है, वो करवाते हैं तो फिर देखते हैं कि आगे सारा मामला इसका क्या बनता है। अच्छा बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई स्टेप ना समझ आए तो मुझे बता दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिमार्क्स दिया करें, अपने फीडबैक दिया करें, मुझे पता चले कि आप लोग बिल्कुल मेरे साथ हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे जब रिप्लाई करते हो तो कम से कम पता चलता है कि भी आप लोग लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। ठीक है, तो बहरहाल जी क्वेश्चन है हमारे पास, x/2 इज़ इक्वल टू 4/x-1। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है इसकी। ठीक है बच्चे, क्या करेंगे हम इसको ऐसे करते हैं कि आपके पास जो -1 है ना, ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, इसमें आपके पास x, y, z कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। तो अगर मैं ये करूँ कि वेरिएबल्स की सारी जो टर्म्स है उसको एक तरफ कर लूँ, ठीक है, अगर x/2 सेम है नाउ, तो ये जो आपके पास 4/x है, जब भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे आएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और -1 दिस इज सेम नाउ। तो दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिए प्लीज़। x/2 ठीक है इज इक्वल टू 4/x-1। मैंने क्या किया कि सिंपली मैंने 4/x को उठा के राइट हैंड साइड जब मैं लेफ्ट पे लेके आई तो मेरे पास नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया, बाकी -1 दिस इज सेम नाउ। तो 2x इज योर एलसीएम। ठीक है, इसको आप एज एलसीएम ले लीजिए बच्चों। आपके पास क्योंकि डिनोमिनेटर में 2x ही है तो ये आपके पास एज एलसीएम आ गया। 2x को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास ओनली x बच गया। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स बच्चे x² आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इस 2x को जब हम दोबारा x पे कटिंग करेंगे, देखिए होता ये है कि इस डिनोमिनेटर को हम ऊपर रखते हैं, नीचे हम इस वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू को रखते हैं, x और x कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 2 × 4 करेंगे तो 8 आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 नाउ। ठीक है बच्चे, 1 के साथ 2x को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए हमारे पास आ जाएगा x² - 8 इज इक्वल टू 2x। x² इज इक्वल टू +2x इक्वल के जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो साइन चेंज और दिस इज 0 नाउ। तो गौर कीजिए, क्वाड्रेटिक नहीं हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है या एक बार रिमाइंडर दूँ आप लोगों को क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है ax² + bx + c दिस इज 0। तो बहरहाल ये आंसर तो यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताया कि भाई याद करो वो दिन जब हमने ये पढ़ा था। अच्छा स्टूडेंट, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसा कि बोला कि हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को लेंगे और उन मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद तो बड़ी है। लेकिन आप लोगों का फीडबैक जो मेरे लिए बड़ा कंपल्सरी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखा करें आप लोगों को ताकि समझ आ सके कि बेसिकली लेसन है क्या। ठीक है, तो बहरहाल जी सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये टर्म जो है ये दिस इज सेम नाउ। वही बात आप लोगों से करूँगी कि जितने आपके पास वेरिएबल्स की फॉर्म है उनको एक तरफ कर दीजिए। ये नेगेटिव है तो राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जब आएगा इक्वल को तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो 5 × x + 5 इज योर एलसीएम। अच्छा, x + 5 एंड x + 5 दे आर सेम नाउ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच क्या गया 5, तो 5 × 2 कीजिए, दिस इज 4 नाउ। ठीक है, प्लस ये 5 और ये 5 दे आर सेम नाउ, इनको आप कैंसिल कर दीजिए। मतलब ये जाहिर सी बात है, इस पूरी टर्म को जब इस पे डिवाइड करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो ओनली आपके पास 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, बट x + 5 जो आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो x + 5 को x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए बच्चों क्या आएगा, x × x² 5 × x 1 × x 5 × 1 = 5। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 5x आ गया, 5 × 5 = 25। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अब आप ये कीजिए कि स्केयर्स की टर्म को ऐड कर लीजिए, इस टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देखें क्या बनता है। x² आ गया बच्चे सेम, ये 5 + 1 दिस इज 6 नाउ, 5 + 4 दिस इज 9 एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5x + 25। ठीक है, x² + 6x + 9 इज इक्वल टू 1 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 5x + 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इन टर्म्स को उठा के आप इस साइड पे ले लीजिए तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब ये कि कोई भी टर्म आपके पास लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है, इक्वल के इधर या उधर जाती है तो आपके पास साइन चेंज हो जाता है। तो ये 6 आ गया, +5 को लेके आइए बच्चे, -5x हो गया, +9 सेम, 25 इधर आएगा तो वो भी नेगेटिव, इज इक्वल टू 0।
अच्छा यहाँ पे ये है कि 6x में से 5x को माइनस कीजिए प्लस 1 टाइम x, 9 में से 25 को माइनस कीजिए -16 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 नॉट, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, इन्होंने सिंपल कहा था क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको आप इसकी सॉल्व आउट करें। ठीक है, हमने आपके पास ये कर दी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। कोई इशू आता है तो काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे बता दिया करें कि चीज़ में समझ नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली आगे लेके चलते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आप इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक अप्लाई करें तो क्या करेंगे? ए इसमें 1 है, बी इसमें 1 है, सी इसमें -16 है। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहें तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, बट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखें ना 8 2 16, 2 8 16, 16 4 4 हो गया। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसा पेयर नहीं आ रहा जिसमें हम एडिशन करें तो +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -16x² आए। तो मतलब ये कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इट्स अ होमवर्क नाउ इस क्वेश्चन के लिए कि A1 B1 C -16 आ गया। आप इसको ये करेंगे कि प्लीज़ आप इसको अटैम्प्ट करके देखिएगा कि आपके पास आया क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है। तो मुझे प्लीज़ आप रिप्लाई में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, न्यू क्वेश्चन है, देखिएगा प्लीज़। अगेन एलसीएम लीजिए, 5 × 2x - 3 दिस इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लेना सीख लीजिए बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ी जगह पे यूज़ होना है इसने। ये 5 और 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म बच जाएगी, इसको उठा के ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज योर एलसीएम। ठीक है, वैसे मैं आपको मुझे लगता है एलसीएम ना लेना सिखा भी दो प्रॉपरली ना, एक सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे सिखा दूँ एक्स वाई जी के अलावा। एनीवे इसको और इसको देखें, दे आर सेम, तो रिमेनिंग क्या रह गया 5। मतलब जब हम इस पूरी को इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 2x - 3 × 5 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म्स है, दे आर सेम, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 5 रह जाएगा। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 5 नाउ। क्लियर है बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को, देखते हैं कि भाई क्या आंसर आता है। x × 2x आ गया 2x की स्क्वायर, x × 3 ये आ गया -3x, -2 2 ज़ा 4x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड प्लस 5 दिस सेम नाउ ओवर हियर डन। 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 1। बच्चे ये आ गया 2x²। और कीजिए -3 और -4x, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन सेम हो अगर तो वो टर्म्स क्या होती हैं, साइन वही आता है बट टर्म्स ऐड हो जाती हैं। तो आपके पास आ गया -7x। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 6 + 5 कितना आ गया 11 ओवर क्या है 10x - 15। ठीक है, इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में कुछ ये होगा कि ये 10x - 15 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास कुछ ये फॉर्म नहीं बन जाएगी, 1 × 10x - 15, तो 2x² - 7x + 11। और बच्चों ये 1 से मल्टीप्लाई होगी भी तो यही की यही रहेगी। इट मीन्स हम उठा के इक्वल के इधर नए साइन करते हैं चेंज, ये आ गया -10x और ये हो गया +15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2x² आ गया, x में 7 है और 10, अगर हम इनको ऐड करें तो 17 आ गया। 15 को +11 में ऐड किया तो बच्चे 26 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब ये है कुछ मामला कि ये हमारे पास आ गई है फॉर्म और हमें यही रिक्वायर्ड थी। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे इसमें गौर कीजिए, आपके पास ABC की वैल्यू क्या निकलेगी। A आएगा 2, B आएगा -17 और C आएगा 26। अगर चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो तो सॉल्व करके ज़रूर देखें कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बच्चों देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लें तो भी बात बन सकती है। एक नई चीज़ इसमें ना देखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 - x के साथ और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 के साथ। देखें बच्चे ये क्या बनता है, 3 - x इज इक्वल टू 5x × x + 1। वेरी इजी, 2 3 ज़ा 6, 2x आ गया एंड दिस इज 5x × x, 5x², 5x 1 ज़ा 5x। बच्चे ये टर्म्स अगर मैं इक्वल के यहाँ ले जाऊँ तो देखिएगा कि क्या आ जाएंगी, क्योंकि x² 5x² बड़ा है ना, मतलब 5 हमें तो x² पहले नंबर पे रखना है तो हम पॉजिटिव साइन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 5x² सेम है ना, 5x को भी लिख लीजिए। तो बच्चे ये आपके पास -2 जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो गया और +6 भी इक्वल हो जाएगा तो माइनस हो गया। 5x² सेम, 5 + 2 होता है 7 - 6 इक्वल टू 0। कितना के आसान क्वेश्चन है, मैं कहती इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। अच्छा मज़े की बात है, अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे चलना चाहें ना बच्चों तो आप गौर कीजिए, चल सकते हैं, क्योंकि ये है 5 6 ज़ा 30। ठीक है, हमें यहाँ पे ना अगर इस हमें तो वैसे सोल्यूशन यहीं तक मांगा गया, उन्होंने कहा सिंपल कि आप इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए, तो मैंने क्वाड्रेटिक में लिया। A 5 है, B 7 है, C -6 है।
तो चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी फैक्टराइजेशन करूँ तो देखें क्या बनता है। कि मेरे पास कुछ ये नहीं बन जाएगा कि भाई 5x², अगर मैं 10 में से, क्योंकि 10x में से अगर 3x माइनस करूँ 7 आ जाएगा, और 10 3 जा करूँ तो 30, सेम 5 6 जा 30। इट मीन्स कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन एंड हो चुका है, मगर जस्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए आगे चल रही हूँ ताकि आपके नॉलेज में रहे कि हमने इसको कैसे आगे लेके चलना है। इन दोनों में से 5x कॉमन ले लीजिए बच्चों, इन दोनों में से 5x आप कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 2 माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 2 ज़ा, दिस इज 0। x प्लस 2 एंड x प्लस 2 दे बोथ आर कॉमन एंड दे आर सेम। तो 5x माइनस 3 आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा, और हम इसको इक्वल टू 0 रख के यहाँ से इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। एक तो ये आ गया, मैं अभी मार्कर चेंज करती हूँ, फिर मामला ठीक हो जाएगा। तो x क्या आ गया 3/5, ठीक है बच्चों। इसमें मुझे उम्मीद है किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो आप मुझसे ज़रूर कंसर्न किया करें, मुझे बताया करें, कमेंट सेक्शन में जाया करें बच्चों। आप लोगों की प्रेजेंट जो है ना वो प्रेजेंटीज़ आप लोगों की जितनी भी है, ठीक है, मेरे सामने तब शो होती हैं जब आपके रिमार्क्स आ रहे होते हैं। तो अपनी प्रेजेंस को पॉसिबल किया करें मेरे लिए, लेक्चर को पूरा ध्यान से सुना करें। जब तक आप नहीं सुनेंगे आपको नहीं समझ आएगा कि बेसिकली क्वाड्रेटिक है क्या। इसका यूज़ आगे बहुत जगहों पे है, इसलिए बहुत अटेंशन दे रही हूँ आपको बार बार इस पर फोकस कीजिए। नहीं समझ आता मुझसे कंसर्न कीजिए, और ज़रूर देखा करें, ध्यान से देखा करें। कोई स्टेप नहीं क्लियर होता तो मुझे पूछ लिया करें, ठीक है। और क्या कहते हैं, अपने मिलने वालों में भी इसको सब चैनल को शेयर कीजिए प्लीज़। जो ऐसा है कि हमारे पास ना ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब आप इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने किस तरह से अटैम्प्ट करना है। एनीवे एलसीएम लेते हैं बेटे, क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स की दोनों टर्म्स जो है, ठीक है, वो इस साइड पे ही एक तरफ ही हैं। तो उससे डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 2 दे आर सेम, तो ऑटोमेटिकली x माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा x माइनस 2। एक मिनट, अच्छा अब इसमें देखिए, अब हमने इसके साथ सिंप्लीफाई करना है इस टर्म को, तो कैसे होगा। तो ये दोनों टर्म्स जो है इस पर डिवाइड कर दीजिए। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को डिवाइड कीजिए x माइनस 2 पे, तो आपके पास दीज बोथ ब्रैकेट्स आर सेम नाउ, ठीक है। तो ये और ये आपस में कैंसिल होगा, तो जो आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा वो ओनली x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा x प्लस 2, एंड दिस इज 3/8। तो -2 + 2 दे विल कैंसिल फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और आपके पास जो बच गया वो x आ गया। x प्लस x ऐड कीजिए 2 टाइम ऑफ x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इक्वल टू 3/8। दिस इज सेम नाउ। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, जो हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2x के साथ 8 आ गया, और 3 के साथ x² माइनस 4 आ गया। 4 2 ज़ा हो गया आपके पास, सॉरी 8 2 ज़ा हो गया 16, 3x² माइनस 4 3 ज़ा 12। मेरे पास ना एक रिमार्क्स आए हुए थे किसी कैलकुलेशन में, मेरा हाल कोई इशू आ गया था, तो ज़ाहिर सी बात है बंदा बच रहा है। मैं आप लोगों को बिल्कुल ऑनलाइन एक तरह से कह सकते हैं कि करवा रही होती हूँ काम की, जो मतलब मेरे पास लेक्चर अभी चल रहा है, ठीक है, मैं इसको सेम एज इट इज़ उठा के तो अपलोड कर देती हूँ। मकसद कहने का ये है कि किसी किस्म को कोई इशू आता है, आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फील होती है कि भाई यहाँ पे ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता था, या ये हम कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर गए, तो मुझे बता दिया करें, इसमें कितना मसला नहीं है, उसको तो सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो वो मुझे उन्होंने इसका बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको देखा। तो बहरहाल प्लस माइनस की मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, दीज आर द सिली मिस्टेक्स इन मैथ्स, लेकिन नो डाउट के नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इन्फॉर्म किया करें, बहुत अच्छा लगता है ये। एनीवे 8 2 ज़ा 16 आ गया, 3x² आ गया, एंड 4 3 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। इस 16 को उठा के इक्वल के उस तरफ दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिस इज सेम नाउ, दिस इज सेम, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। ए आपके पास आ गया 3b माइनस 16, एंड सी आ गया -12। ए क्या है 3, बी क्या है -16, सी क्या है -12। दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट वैसे ही आगे बताया कि क्वाड्रेटिक बेसिकली ABC की वैल्यूज़ भी हम लोग यहाँ से आगे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैराइटीज़ में बस एक मज़े का क्वेश्चन है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के साथ में वो ज़रूर शेयर करूँ। तो प्लीज़ देखिएगा बड़ी तवज्जो के साथ, इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग में आ सकता है। सिंपल सी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड कीजिए, दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab,
इस पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी, ठीक है। तो फार्मूला ओपन कीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या बनता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, ठीक है। सेम इस तरह आप ये फार्मूला ओपन कीजिए, वो क्या आएगा आपके पास के ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी 25 सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो बहरहाल जी ये सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट था, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसको, फिर आगे मूव करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास ए की टर्म 4x है, बी की आपके पास 3 है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एंड प्लस 2 ए बी, ये भी आ गया, 25 सेम आ गया, ठीक है। 4 क्या होता है, 4 4 जा 16, 3 का आ गया 9, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24x, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24x इक्वल टू 25। और कीजिए आपके पास माइनस 24x एंड प्लस 24x, दे बोथ टर्म्स आर सेम बट साइंस आर डिफरेंट, तो दे विल कैंसिल फ्रॉम ईच अदर, ठीक हो गया। ये 16 और 16 ऐड कीजिए, आपके पास आ जाएगा 32x स्क्वायर, 9 प्लस 9 आपके पास हो गया 18 इक्वल टू 25। तो मैं आपके पास ऐसा कर सकती हूँ कि मैं आपके पास अच्छा 32x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 25 इक्वल के साइड पे लें, इक्वल टू 0, 32x स्क्वायर, 18 में से 25 माइनस किया तो 7 आ गया, तो x स्क्वायर आपके पास 7/32 आ गया। 7 को 32 पे डिवाइड कीजिए, टेकिंग इसके रूट ऑन बोथ साइड लीजिए, तो आपके पास ऑटोमेटिकली x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मगर जो प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन यहाँ से वर्क था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा वो समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने ना इसी पर मतलब ज़्यादा फोकस रखना है, इसको प्लीज़ देखना है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू आता है, फार्मूलाज का इशू आता है या कोई भी, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं भी बोर्ड रेस करने के बाद ना आपको फार्मूलाज पहले लिख देती हूँ, ठीक है। जो मैंने इसमें यूज़ किया है ना बेसिक 3 फार्मूलाज जो क्वाड्रेटिक में जगह जगह यूज़ हो भी सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं लिख देती हूँ। उससे फिर ये होगा कि आपको ना अगर कोई इशू मज़ीद आ रहा होगा तो अंडरस्टूड है कि आप उसको ज़रूर मतलब देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जी आगे, फिर बोर्ड रेस करते हैं और आगे काम स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चे क्या होता है आपके पास के ना, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने अभी ये फार्मूला क्वेश्चन में यूज़ किया, ठीक है। एक तो आपने ये इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, जहन नशीन कर लेना। मेरे वैसे ना कुछ क्लास 8 के लेक्चर्स हैं ऐसे जिसमें बच्चों मैंने ना इन फार्मूलाज को बाय प्रूफ भी करवा दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग उनको भी देख लोगे तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा कि हम लोग किस तरह से इसको, अगर नहीं याद आ रहा तो प्रूफ के तौर पे भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दीज आर द 3 फार्मूलाज, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आगे यूज़ होते रहेंगे, तो इन पर भी फोकस कीजिएगा। किसी किस्म का कोई इशू आता है तो मुझसे ज़रूर कंसर्न कीजिएगा। बेसिकली आपकी जितनी तवज्जो होगी ना उतना आपको फील होगा भी काम करने का मज़ा भी आ रहा है। तो प्लीज़ मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, आपके हाथों को पता होना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या है। तो बहरहाल जो मुझे मेरे टीचर्स ने जहाँ जहाँ कोच किया, जहाँ जहाँ पढ़ाया, वो मुझे यही कहते थे कि भाई इतनी प्रैक्टिस करो। मैं भी आगे अपने स्टूडेंट्स को यही फोर्स करती हूँ, एक क्वेश्चन बार बार अटैम्प्ट कीजिए, मतलब उसको जितना आप अटैम्प्ट करोगे ऑटोमेटिकली उसका फीडबैक भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। आप उससे ना सीखते हो, मजीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, आप अगले स्टेप पे जाने के लिए प्रिपेयर हो जाते हो, ठीक है। आपको पता लगता है कि भाई अब अगला क्वेश्चन आएगा तो मैंने करना क्या है। तो अगर आपका यहीं पे स्टेप क्लियर हो जाएंगे ना सारे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो आगे बड़ा आसान हो जाएगा। तो बेसिकली ये है कि इसको ना आप ध्यान से देखें लेक्चर को पूरे को। सिर्फ एक और लेक्चर करूँगी क्वाड्रेटिक, इसके बाद इसको माइंड अप कर दूँगी, फिर मैं आगे चलूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वॉच कीजिएगा कम्प्लीटली, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि इसमें है क्या। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, पूरी वॉच नहीं करोगे, लेसन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, नहीं आता तो मुझसे कंसर्न कीजिए। आई एम हेयर टू ऑल ऑफ़ यू, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।